पराजित किया और जयपाल ने इसके साथ अपमानजनक संधि की थी। सुबक्तगीन ने मध्य एशिया तक गजनी राज्य का विस्तार किया, जिसमें हिरात, काबुल, सिस्तान और भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत आदि तक। सुबक्तगीन की मृत्यु के बाद सुबक्तगीन के 2 पुत्र थे। बड़ा जो पुत्र था वह महमूद और दूसरा इस्माइल। गजनी के अमीरों ने इस्माइल को गजनी का शासक बना दिया, किंतु महमूद ने अपने भाई इस्माइल को परास्त कर गजनी पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार 998 ईस्वी में महमूद गजनवी गजनी राज्य का शासक बन गया। यह यामनी वंश का था। महमूद गजनवी का इतिहास जानने के निम्न स्रोत है। जैसे अरबों के बारे में, अरबों का भारत पर आक्रमण के संबंध में चचनामा ग्रंथ, उसी प्रकार महमूद गजनवी का इतिहास जानने के निम्न स्रोत अतः अब्बू रिहान अल बैरूनी, इसका जो ग्रंथ है तारीख उल हिंद, जिसे तारीख हिंद भी कहा जाता है, अल बैरूनी महमूद गजनवी का एक महत्वपूर्ण योग्य विद्वान था। अल बैरूनी 40 वर्षों तक भारत में रहा। महमूद गजनवी के आक्रमणों में साथ आया। वह उस समय का महान प्रकांड विद्वान व पंडित था। उसने भारत में संस्कृत भाषा सीखी तथा अरबी भाषा में उसने अपना ग्रंथ तारीख उल हिंद या तारीख हिंद लिखा। वह ज्योतिष विज्ञान, दर्शन, भूगोल आदि का जानकार। वह उसके बारे में जितना कहा जाए उतना इतिहासकार कम बताते हैं। अतः दूसरा तारीख हिंद के बाद ताज उल मासिर, देखिए अल उतबी कृत ताजुल तारीख यामनी, तारीख यामनी। अल उतबी भी महमूद गजनवी का सचिव था। जो महमूद गजनवी के बारे में इस ग्रंथ में बताया गया है। इसके अतिरिक्त फिरदौस भी महान विद्वान था महमूद गजनवी के दरबार में, जिसका ग्रंथ शाहनामा आदि
महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने के विद्वान अलग अलग कारण बताते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि वह साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। गजनी एक छोटा राज्य था, किंतु अधिकांश विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, किंतु उसने पंजाब को छोड़कर किसी भी क्षेत्र को अपने साम्राज्य के अंतर्गत नहीं किया। हाथी प्राप्त करने के उद्देश्य से उस समय मध्य एशिया के शासकों के साथ उसका संघर्ष चल रहा था। कुछ इस्लाम धर्म का प्रसार करने हेतु, किंतु उसका जो आक्रमण करने का भारत पर मुख्य उद्देश्य था वह था धन प्राप्त करना। अतः उसने धन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया। 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक, और इन आक्रमणों में उसने भारत के अनेक क्षेत्रों को लूटा। इस संबंध में प्रोफेसर हबीब शाब्दी महमूद गजनवी की आलोचना करते हैं, जिसने अमानवीय युद्ध का तरीका अपनाया और इस्लाम धर्म में इस प्रकार की जो उसकी नीति थी वह अनुचित बताई जाती है। महमूद गजनवी के भारत पर होने वाले महत्वपूर्ण आक्रमण निम्न प्रकार से है। उसने जो भारत पर जो आक्रमण किए वह निम्न। 1000 ईस्वी में उसने हिंदू शाही वंश पर आक्रमण किया। यह हिंदू शाही वंश पंजाब और पेशावर पर शासन करता था। इसकी राजधानी वहंद थी और उस समय यहां का शासक जयपाल था। जयपाल का संघर्ष महमूद गजनवी के पिता सुबतगीन के समय में भी हुआ था और उसके साथ अपमानजनक संधि करनी पड़ी। उसके बाद जयपाल के बाद उसका पुत्र आनंदपाल और आनंदपाल के बाद त्रिलोचन पाल। महमूद गजनवी ने 1008 व 9 के लगभग भी इसी हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया था और वहिंद के बाद आनंद पाल ने इसकी राजधानी नंदन को बनाई थी, हिंदू शाही राज्य को। अंत में महमूद गजनवी ने 1008-9 के लगभग त्रिलोचन पाल को परास्त कर दिया और पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसके बाद 1006 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया और उस समय मुल्तान पर करमपंथी सिया धर्मावली फतेह दाऊद का शासन था। वह परास्त हुआ और मुल्तान पर भी महमूद गजनवी का अधिकार हो गया। 1009 ईस्वी के लगभग महमूद गजनवी ने राजस्थान के अलवर में स्थित नारायणपुर पर भी आक्रमण किया और उस समय नारायणपुर एक व्यापारिक केंद्र था। वहीं 1011 व 12 ईस्वी के लगभग महमूद गजनवी ने जम्मू व मथुरा पर आक्रमण किया।
और जम्मू के लोहगढ़ दुर्ग को घेरे रखा, किंतु वह उसे जीत नहीं सका। और मथुरा में उसने अनेक मूर्ति मंदिरों को खंडित किया। और उस समय भारत में जो मंदिर थे आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से संपन्न थे, यहां से सोने चांदी की मूर्तियों को वो लेकर गया। उत्तवी के अनुसार वह धन का लुटेरा था, अर्थात धन प्राप्त करना उसका मुख्य उद्देश्य था, मूर्ति खंडित करना भी उसका मुख्य उद्देश्य था। अनेक मूर्तियों को वो गजनी लेके गया, जहां उन्हें मस्जिदों की जो सीढ़ियां होती है उनमें उनको चिन्हवा दिया गया। इसलिए इतिहास में महमूद गजनबी को बुत सिकंदी कहा जाता है, अर्थात मूर्तियों को खंडित करने वाला। इसके अतिरिक्त 1516 के अंतर्गत थानेश्वर पर आक्रमण किया। और उस समय थानेश्वर पर गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक त्रिलोचन पाल था, वे भी परास्त और आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं 1018 ईस्वी के लगभग महमूद गजनबी ने कालिंजर पर आक्रमण किया। और उस समय कालिंजर पर चंदेले वंश के शासक विद्याधर का शासक था। मुस्लिम इतिहासकारों ने उसका नाम नंद आदि के नाम से पुकारा है। हालांकि विद्याधर परास्त हो गया और बाद में महमूद गजनबी ने उसका राज उसे वापस लौटा। महमूद गजनबी का भारत पर जो सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण हुआ वह 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर। सोमनाथ का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। वर्तमान में गुजरात में स्थित है। उस समय काठियावाड़ राज्य के अंतर्गत था और यह मंदिर उस समय अहिलवाड़ा राज्य के अंतर्गत था। इस राज्य की राजधानी कैंतकोट थी और यहां का जो शासक था चालुक्य अर्थात सोलंकी वंश का राजा भीमदेव प्रथम था। महमूद गजनबी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया, यहां से अथाह धन संपदा प्राप्त की, क्योंकि इस मंदिर की धन संपदा के बारे में वो पहले से ही सुन चुका था। और इस मंदिर को लूटकर अथाह धन संपत्ति लेकर जब वह गजनी जा रहा था तो मार्ग में सिंध के जाटों ने महमूद गजनबी पर आक्रमण किया। अतः महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण 1027 में सिंध के जाटों पर हुआ, क्योंकि जिस समय वह सोमनाथ मंदिर को लूटकर जा रहा था तो मार्ग में सिंध के जाटों ने उस पर हमला कर और उसे लूटने का प्रयास किया। और 1030 ईस्वी के लगभग महमूद गजनबी की मृत्यु हो गई। धन्यवाद। अगला जो टॉपिक है अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा।